नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अखिल भारतीय किसान संगठन के बारे में। ये कब अस्तित्व में आया, इसकी क्या क्या गतिविधियां रहीं, पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को बड़े ध्यान से और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेगी जो आपने पहले ना तो कभी सुनी होगी और न ही आपको पता चला होगा इन इन्फॉर्मेशंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूं मैं अखिल भारतीय किसान संगठन की। तो दोस्तों, 1927 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन हुआ और इसके गठन का श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है। 1928 ईस्वी में आंध्र प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ और इसका जो गठन किया गया वो NG रंगा ने किया। इस प्रकार अप्रैल 1935 ईस्वी में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई और इसी साल प्रोफेसर NG रंगा और अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की तैयारी के लिए मद्रास में एक सम्मेलन आयोजित किया और यही संगठन बनाने का निर्णय ले लिया गया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सन 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान संगठन बना, जिसे अखिल भारतीय किसान सभा का नाम दिया गया और पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप जरूर नोट करता। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और प्रोफेसर NG रंगा महासचिव चुने गए। इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया और भाषण भी दिया। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस प्रकार से दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार किसानों ने देश भर में 1936 ईस्वी के मई दिवस में भाग लिया। किसान आंदोलन को गति प्रदान करने हेतु किसानों को या उनके कार्यकर्ताओं को, जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, उनको प्रशिक्षित करने पर भी जोर दिया गया और इस बात को ध्यान में रखते हुए सन 1938 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, ठीक है, कहाँ पर, गुंटूर जिले में निद्रुबोल, ध्यान देना इस शब्द पे मेरे, क्या मैंने बताया, निद्रुबोल में पहला भारतीय किसान स्कूल खोला गया और इस स्कूल का जो मेन उद्देश्य था वो था किसान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना। तो अब अगर देखा जाए तो सन 1942 ईस्वी तक किसान आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन दोनों एक साथ चलते रहे और दोनों का एक ही कॉमन उद्देश्य रहा और वो था भारत की स्वाधीनता प्राप्त करना। तो ये जो कॉमन उद्देश्य था वो 1942 तक जो है एक जैसा दोनों का बना था। अब 1942 ईस्वी के बाद किसान संघ राष्ट्रीय आंदोलन के रास्ते से काफ़ी दूर हो गया था। तब उसका केवल जनाधार कमज़ोर हुआ, बल्कि उसके नेतृत्व में भी फूट पड़ने लगी। मतलब क्या है इसका कि भाई 1942 तक तो जो है इसका उद्देश्य वही था जो राष्ट्रीय आंदोलन का, कि भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करना, लेकिन 1942 के बाद जो है ये इस रास्ते से काफ़ी दूर चला गया और इसका जो नेतृत्व था उसमें फूट पड़ने लग गई और इसका जनाधार भी कमज़ोर होता चला गया और इसका अस्तित्व फिर जो है अपना डगमगाने लग गया। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस किसान आंदोलन से संबंधित, यानी अखिल भारतीय किसान संगठन से संबंधित। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सिद्ध होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। चलिए, अपना ध्यान रखना। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना। चलिए, आपका दिन शुभ हो।